नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम कैमरा सब देखता है। मैं आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। क्रिकेट के मैदान में आपने अब तक खिलाड़ियों को खेलते देखा होगा, लेकिन नवादा में खेल के मैदान में तो डांसर्स का डांस देखने को मिल गया। आयोजकों ने भीड़ जुटाने के लिए फूहड़ डांस करवाया और जमकर अश्लीलता फैलाई। स्टेज पर थिरकती इन डांसर्स को देखकर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ कोई ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन आपको हैरत होगी कि ये वीडियो खेल के मैदान का है, जहाँ क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन यहाँ भी अश्लीलता ही देखने को मिल रही है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि मैदान के बीचों बीच स्टेज बना दिया गया है। फुल वॉल्यूम में अश्लील गाने चल रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन सुंदरियां अपनी नृत्य कला का प्रदर्शन कर रही हैं। ठुमके लगा रही हैं, एक्सप्रेशन के साथ म्यूजिक पर थिरक रही हैं और स्टेज के चारों ओर लोगों की भीड़ लगी हुई है। लोग भी इस डांस को एंजॉय कर रहे हैं, मोबाइल में वीडियो बना रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, डांसर्स को चीयर कर रहे हैं। लोगों का हो हल्ला सुनकर डांसर्स और भी जोश के साथ ठुमके लगा रही हैं। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए, जो एक तरफ खिलाड़ी ग्राउंड में पसीना बहा रहे हैं तो दूसरे तरफ 7 डांसर्स ठुमके लगा रही हैं। और तो और लोगों का ध्यान मैच से ज्यादा नर्तकियों पर है। वहीं एक नर्तकी तो ट्रॉफी लेकर थिरक रही है। काफी देर तक ट्रॉफी के साथ डांस करने के बाद नर्तकी उसे आयोजकों को दे देती है। ये वायरल वीडियो नवादा के नारदीगंज थाना क्षेत्र के सिरपतिया गांव का बताया जा रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। दरअसल नवादा में खिलाड़ियों के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन ग्रामीण स्तर पर शुरू हो गया है, जिससे खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारा जा सके। लेकिन ग्रामीण इलाकों में भीड़ बढ़ाने के लिए आईपीएल की तर्ज पर चीयर लीडर की जगह डांसर्स का अश्लील डांस कराया जा रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि डांसर्स भीड़ में डांस कर रही हैं और इसे देखने के लिए बच्चे समेत सैकड़ों लोग खड़े नजर आ रहे हैं। यही नहीं, मैच की समाप्ति के बाद विजेता ट्रॉफी को लेकर नर्तकियां डांस करती दिख रही हैं, जहां बड़ी संख्या में बच्चे, बूढ़े, जवान सब जमा हैं। धार्मिक आयोजनों में अश्लील डांस के बाद अब खेल के मैदान में भी नर्तकियों का डांस कराया जा रहा है। आयोजक भीड़ जुटाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। ऐसे आयोजनों में भीड़ तो जुटती है, लेकिन अश्लीलता की शर्त पर छोटे छोटे बच्चे भी मैच देखने पहुंचते हैं। वे भी नर्तकियों को देखते हैं। ऐसे में उनके मन पर भी गलत प्रभाव पड़ता है। नवादा से न्यूज़ 18 के लिए अनिल विशाल की रिपोर्ट। बोकारो में एक शादी समारोह में जमकर फायरिंग की गई। बारात में शामिल महिला ने
तमंचा लेकर डांस किया। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पुलिस मामले में कार्रवाई की बात कह रही है। एक के बाद एक फायरिंग, गोलियों की धाएं धाएं से पूरा इलाका थर्रा उठा। और हथियारों का प्रदर्शन, यह दृश्य एक शादी समारोह का है जहां जमकर हथियारों की नुमाइश की गई। जरा इस शख्स को देखिए जिसके हाथ में राइफल है और ये शख्स एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग करता है। यहां लोगों की भीड़ जमा है, लेकिन ये तो बस फायरिंग करने के मूड में है। अब इन तस्वीरों पर भी नजर डालिए। ब्लैक साड़ी पहने इस महिला के हाथ में पिस्टल है और ये बड़े मजे से डांस करते हुए हथियार लहरा रही है। इसे डर भी नहीं है कि अगर एक गोली भी गलती से किसी को लग गई तो यह विवाह समारोह शोक में बदल जाता। ये वीडियो बोकारो के बीएस सिटी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लोग इस पर तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मामला 6 फरवरी का बताया जा रहा है, जहां शादी के दौरान कुछ लोग राइफल से फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए देखा जा सकता है। शादी के दौरान एक महिला के हाथ में भी चमचमाती हुई पिस्टल दिख रही है। महिला पिस्टल लेकर गाने पर ठुमके लगाती नजर आ रही है। फायरिंग करने वालों की पहचान करने के लिए वीडियो फुटेज को देखकर छापेमारी अभियान भी चलाया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही इन पर एफआईआर भी दर्ज की गई है। आई हुई थी, उसी पे फायरिंग किया गया। वीडियो पे जो भी आया है उन लोग का सत्यापन किया जा रहा है। सत्यापन उपरांत ही कार्रवाई की जाएगी। कोई पहचान अभी तक तो नहीं हो पाया है, अनुसंधान में है, जांच चल रही है। शादी समेत कई दूसरे समारोह में अक्सर लोगों को बंदूक से खेलते हुए देखा जाता है। ऐसे में कुछ लोग हवाई फायरिंग करके अपना रौब दिखाने की कोशिश करते हैं, तो कभी कभी दिखावे के चक्कर में कई बड़े हादसे भी हो जाते हैं। गन कल्चर को लेकर सरकार बेहद सख्त है, लेकिन फिर भी हमें ऐसे कई वीडियो सोशल मीडिया पर देखने को मिल जाते हैं जिसमें लोग शादियों में अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है और साथ ही आपसे अपील करता है कि समारोह में हथियारों का प्रदर्शन ना करें। इससे कभी भी बड़े हादसे हो सकते हैं। न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि समारोह में हथियारों का प्रदर्शन नहीं करें, इससे कभी भी बड़े हादसे हो सकते हैं। बोकारो से न्यूज़ 18 के लिए मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट। फायरिंग की 2 तस्वीरें न्यूज़ 18 के कैमरे में कैद हो गई। एक तरफ जहां डीजे के धुन पर फायरिंग हुई, तो वहीं दूसरी ओर बेखौफ अपराधियों ने कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन के घर गोलीबारी की। दोनों घटनाओं का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आ चुका है, आप भी देखिए। शादी समारोह हो या दहशत फैलाना हो, अपराधी और सिरफिरे मन चले अवैध हथियार से फायरिंग शुरू कर देते हैं। वहीं बेतिया से एक शादी समारोह में देसी पिस्तौल लेकर डांस करते हुए एक युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो चनपटिया थाना क्षेत्र के बनकट पुरैना गांव का बताया जा रहा है, जहां गुरुवार की रात आई एक बारात में देसी पिस्तौल लेकर भोजपुरी गाने पर युवक का डांस करने का वीडियो वायरल हुआ है। ये देखिए, एक पिकअप वैन पर भोजपुरी गाना ताबीज बना दी ओझा जी डिम्पलवा हमसे पट जाए के गाने पर लोग डांस कर रहे हैं।
उसमें एक युवक अपने सिर पर मफलर बांधे हुए दाहिने हाथ में एक देसी पिस्तौल लेकर डांस कर रहा है। डांस करते हुए युवक पिकअप बेंच से नीचे गिर जा रहा है, जिसे वहां खड़े लोग संभाल रहे हैं। इधर मामले में एसडीपीओ ने बताया कि उनके संज्ञान में इस तरह का वीडियो अभी तक नहीं आया है। चनपटिया थाना अध्यक्ष को वीडियो के संदर्भ में जांच कर कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। दूसरी घटना सिवान से सामने आई है, जहां सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के निवर्तमान चेयरमैन के घर पर गोलीबारी मामले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बरहन गांव की है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि एक बाइक पर दो अपराधी आकर फायरिंग कर रहे हैं। हालांकि इस फायरिंग से कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी देर के लिए मौके पर अफरा तफरी का माहौल रहा। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान कर मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है हत्या और दहशत फैलाने के उद्देश्य से इस घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान कर गिरफ्तारी की कोशिश में जुटी है। बताया जा रहा है कि हत्या और दहशत फैलाने के उद्देश्य से इस घटना को अंजाम दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और गया में एक महिला मालगाड़ी के नीचे आ गई, लेकिन उसकी सूझबूझ से उसकी जान बच गई। आप भी देखिए ये डरावनी तस्वीरें। जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, ऐसा ही कुछ गया के टनकुप्पा स्टेशन पर देखने को मिला, जहां आसनसोल वाराणसी पैसेंजर पकड़ने स्टेशन आई। शिक्षिका अप लाइन के लूप में खड़ी मालगाड़ी के नीचे घुसकर पटरी पार कर रही थी कि मालगाड़ी चल पड़ी। ट्रेन के 30 डब्बे शिक्षिका के ऊपर से निकल गए। ट्रेन निकलने के बाद शिक्षिका सही सलामत थी। महिला को देखने वालों की भीड़ जुट गई। ट्रेन से टकराने की वजह से महिला को सिर में चोट लगी है। महिला को लोग तत्काल चिकित्सा के लिए स्थानीय अस्पताल ले गए, जहां महिला का इलाज कर उसे वापस भेज दिया गया। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि शिक्षिका पटरियों के बीच लेटी है और एक के बाद एक मालगाड़ी के डिब्बे उसके ऊपर से गुजर रहे हैं। लेकिन गनीमत यह रही कि महिला की जान बच गई। मालगाड़ी के जाने के बाद मौके पर मौजूद लोग उसे उठाते हैं। महिला को सही सलामत देखकर लोगों की जान में जान आती है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि अप लूप में काफी देर से मालगाड़ी खड़ी थी। तभी दुखी सभा प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षिका विनीता कुमारी पैसेंजर ट्रेन पकड़ने के लिए खड़ी मालगाड़ी के नीचे घुसकर पार जाने लगी। इसी दौरान बिना किसी सूचना के मालगाड़ी खुल गई। ट्रेन खुलने के वक्त चक्के से ब्रेक छूटने पर झटका लगता है। उसी झटके से शिक्षिका चोट खाकर पटरी के बीच चिल्लाते हुए गिर गई। शिक्षिका ने उस वक्त सूझबूझ से काम लिया और रेल पटरी के बीच में चुपचाप पड़ी रही। मालगाड़ी के 30 डब्बे गुजर गए। इसी बीच लोग ड्राइवर को ट्रेन रोकने के लिए चिल्लाते रहे। जब ट्रेन महिला के ऊपर से निकल गई, तब जाकर कुछ समय के लिए ट्रेन रुकी। उसके बाद फिर चली गई। महिला के सिर में चोट लगने से खून बह रहा था। वे काफी डरी हुई थी, जिसके बाद महिला को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। महिला के सिर में हल्की चोट बताई जा रही है। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि मालगाड़ी खुलने का अनाउंसमेंट सही समय पर नहीं किया गया था,
इसी बीच पैसेंजर ट्रेन आ गई थी। जब मालगाड़ी खुलने वाली थी तब किसी प्रकार की सूचना यात्री को नहीं दी गई थी। रेल कर्मियों की लापरवाही से महिला की जान जा सकती थी और कोई बड़ा हादसा हो सकता था। गया से न्यूज़ 18 के लिए एलन लिली की रिपोर्ट। फरवरी के महीने में भी उत्तराखंड के कुछ इलाकों में बर्फबारी हो रही है। पहाड़ों पर सफेद चादर बिछ गई, जिसे देखने के लिए पर्यटक पहुंच रहे हैं और स्नोफॉल को एंजॉय कर रहे हैं। उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्रों में मौसम ने फिर करवट ले ली है। बीते कुछ दिनों से ही रुक रुक कर बर्फबारी जारी है। ऊंचाई वाले इलाकों में जहां बर्फबारी जारी है, तो वहीं निचले क्षेत्रों में हो रही हल्की बारिश से तापमान में भारी गिरावट आ गई है। इधर फरवरी के दूसरे सप्ताह में हो रही बर्फबारी से गंगोत्री यमुनोत्री में सफेद बर्फ की चादर बिछ गई है। ये खूबसूरत तस्वीरें गंगोत्री धाम और गंगोत्री नेशनल पार्क से सामने आई है। जहां बर्फबारी के कारण चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ देखी जा रही है। लोग भी इस बर्फबारी को काफी एंजॉय कर रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में लगातार बर्फबारी हो रही है। बद्रीनाथ धाम में 2 से 3 फीट तक बर्फ जम चुकी है, जिसके बाद बद्रीनाथ धाम में भी तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। हालांकि यहां अभी केवल बीकेटीसी और आईटीबीपी के साथ साथ पुलिस के जवान तैनात हैं। बर्फबारी के बाद उन्हें भी कड़ाके की ठंड का एहसास हो रहा है। वहीं निचले इलाकों में बारिश ने ठंड बढ़ा दी है। औली में बर्फबारी का इंतजार है ताकि यहां विंटर खेलों का आयोजन हो सके। इधर चमोली के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और बारिश लगातार जारी है। हालांकि शुक्रवार को मौसम ने थोड़ी सी राहत दी। हल्की धूप खिलने से लोगों को राहत मिल रही है, लेकिन गुरुवार रात भर पहाड़ों में हल्की बारिश और बर्फबारी होती रही। बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी सहित नीति घाटी, माणा घाटी में बर्फबारी के बाद एक बार फिर से ठंड बढ़ गई है। फरवरी के दूसरे सप्ताह में पहाड़ों में जमकर बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। नीति घाटी, माना घाटी, बद्रीनाथ धाम से लेकर हेमकुंड साहब, औली, दशोली विकास खंड के तमाम ग्रामीण इलाकों में दो दिनों से रुक रुक कर बारिश और बर्फबारी जारी है, जिससे निचले इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तो वहीं भारी बर्फबारी के बाद हनुमान चट्टी से लेकर बद्रीनाथ धाम तक नेशनल हाईवे पर बर्फ की मोटी चादर जम गई है। तो वहीं मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी बर्फ की मोटी चादर जमी हुई है। ग्रामीण इलाकों में भारी बर्फबारी के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देवघर को परंपराओं का शहर कहा जाता है। यहाँ अनेक परंपराएं ऐसी हैं जो सिर्फ देवघर में ही निभाई जाती हैं। यहाँ बाबा बैद्यनाथ मंदिर ही एक ऐसा मंदिर है जहाँ मंदिर के शीर्ष पर त्रिशूल नहीं पंचशूल है। सभी मंदिरों के पंचशूल को साल में एक बार उतारकर उनकी पूजा की जाती है। इस साल भी ये परंपरा निभाई जा रही है। जैसे बाबा भोले निराले हैं, वैसे ही उनकी आराधना भी निराली है। ऐसा ही है देवघर का बाबा बैद्यनाथ मंदिर।
आमतौर पर सभी मंदिरों में त्रिशूल लगे होते हैं, लेकिन बाबा के बैद्यनाथ मंदिर में पंचशूल मंदिर के शीर्ष पर स्थापित है, जिसे साल में एक बार महाशिवरात्रि की पूजा के लिए उतारा जाता है। शिवरात्रि के ठीक पहले पंचमी से पंचशूल उतारने की प्रथा है, जिसमें सबसे पहले गणेश मंदिर और संध्या मंदिर का पंचशूल उतारा जाता है। उसके बाद सभी मंदिरों के पंचशूल उतारे जाते हैं। सबसे अंतिम दिन यानी 16 फरवरी को बाबा बैद्यनाथ और माता पार्वती के मंदिर के शीर्ष पर लगे पंचशूल को उतारा जाएगा। वहीं 17 फरवरी को सभी पंचशूल का पूजा करके पुनः पंचशूल को सभी मंदिर के शीर्ष पर स्थापित कर दिए जाएंगे। की परंपरा रही है कि बायसो मंदिर का ये पंचशूल खोला जाता है, जिसमें 16 तारीख को मूल रूप से बाबा और मां पार्वती का खोला जाएगा। इस बीच में एक तिथि बना रहता है, हमारे पंडित व्यवस्था बताते हैं, जिसमें तृतीया है या पंचमी है, तो इस बार पंचमी को अभी खोला जा रहा है। इस बीच में 20 मंदिर को सबको उतार लिया जाएगा। तो वो विगत आज का दिन है, कल का दिन है, परसों का दिन है, ऐसे 2-3 दिन 4 दिन में। उसके बाद 16 को बाबा माता पार्वती का और 17 को पूजा होके और बायसो मंदिर में फिर से पंचशूल को लगा दिया। दरअसल हिंदू धर्म में 12 ज्योतिर्लिंगों का काफी महत्व बताया गया है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों में से देवघर में स्थित तीर्थ स्थल बैद्यनाथ धाम को 9वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि बैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग के साथ एक शक्तिपीठ भी है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक ऐसा माना जाता है कि बैद्यनाथ धाम की स्थापना खुद भगवान विष्णु ने की थी। साथ ही यह भी मान्यता है कि इस मंदिर में आने वाले सभी भक्तों की इच्छा पूर्ण होती है। यही कारण है कि बैद्यनाथ धाम में स्थापित किए गए मंदिर को कामना लिंग के नाम से भी जाना जाता है। हर शिव मंदिर में शिखर पर एक त्रिशूल लगा होता है, लेकिन देश में बैद्यनाथ धाम मंदिर एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां भगवान शिव के मंदिर के शिखर पर त्रिशूल के स्थान पर पंचशूल लगा है। बाबा बैद्यनाथ मंदिर के शिखर पर पंचशूल को लेकर मान्यता है कि त्रेता युग में रावण की लंका पुरी के प्रवेश द्वार पर सुरक्षा कवच के रूप में पंचशूल की स्थापना किया गया था और सिर्फ रावण ही पंचशूल यानी सुरक्षा कवच को भेदना जानता था। भगवान राम के लिए भी पंचशूल के भेद पाना असंभव था, लेकिन विभीषण ने जब इसका रहस्य उजागर कर दिया तो भगवान श्री राम और उनकी सेना ने लंका में प्रवेश किया। मान्यता है कि पंचशूल के कारण मंदिर पर आज तक कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आई है, इसलिए भी इस पंचशूल की विधिवत पूजा की जाती है और ये परंपरा अनंत काल तक यूं ही चलती जाएगी। देवघर से न्यूज़ 18 के लिए मनीष दुबे की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।